अपने भाई अपने भाई का दिल ना दुखा। तुम तो जानती हो कि बाबूजी और माता श्री का स्वर्गवास हो गया है। इस संसार में हम और तुम हो गुड़िया। भैया मुझे पता है कि जब से माताजी और बाबूजी इस दुनिया से गए हैं तब से आपने ही मेरी परवरिश की है भैया। क्या नहीं गुड़िया? लेकिन भैया आज बहुत खुश है। क्या खुशी का कारण? अपने भाई भैया सिंह से नहीं बताओगी गुड़िया? अरे जरूर बताऊंगी। इसको समझा के रखो भैया, ये बहुत बोलता है। अरे भैया सुनो एक तमन्ना, चमन घूमने की ये की है तैयारी। मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाऊं चमन को, मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाऊं चमन को। मैं बागों में अपनी भैया, मैं बागों में अपनी ले जाऊं सवारी। राम ज्यादा कहीं का मेरी बहन है। अच्छा राज दरबारी ओए हमारी राइफल निकला। फैला राम जाते दांत तोड़ देगा। जब तुम्हारा टूट जाए तो ये भैया के लाई ले हो। मक्कार आज मैं तुझसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कौन सी राज की बात? लेकिन वो राज ही रहना चाहिए। जब हमारे पिताजी हाँ। इस संसार में जीवित थे, उनकी जमींदारी का झंडा चारों तरफ लहरा रहा था। यानी चारों तरफ उनके तारीफ यानी उनके जमींदारी का झंडा लहरा रहा था। तब मेरा बचपना था। अच्छा तुम बचपन में रहे? हमें मैं छोटा था। बताओ 6-7 वर्ष का। अच्छा तभी हमारे गांव के बगल का एक बिरजू नाम का किसान हमारे यहाँ नौकरी करता था। साथ में उसका एक छोटा बेटा जिसका नाम भीमा था। भीमा? साथ में वो भी आया करता था। फिर क्या हुआ? मुझ में और भीमा में बचपन से दोस्ती हो गई। फिर क्या हुआ लमरे? कुछ दिन बीता, हम सयाने हो गए और हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अच्छा पिताजी के मरने के बाद हमें दुख हुआ और दुख के मारे हमें शराब की लत लग गई। अच्छा यानी शराब की लत लग गई। हम शराब पीने लग गए। फिर? और अपने दोस्त भीमा को बुला करके एक साथ हवेली में बैठकर शराब प्रतिदिन पीते थे। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बीता, हमारे माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अच्छा और हमें दुख हुआ और दुख के कारण हम शराब के आदी बन गए। आप भी शराब के आदी बन गए? हर वक्त मैं और भीमा दोनों बैठ कर शराब पीते थे। अच्छा लेकिन संयोग बस
कि भीमा का रिश्ता तय हो गया। अच्छा, भीमा ने कहा मेरे दोस्त तुम्हें मेरे ससुराल बारात चलना होगा। यानी बारात जाने को आपको बुलाया? मैंने निमंत्रण पाया हाँ, और बारात गया। फिर क्या हुआ? जैसे ही भीमा का विवाह होने लग गया, उसके दुल्हन को देखते ही मेरा दिल सैया तुम्हारा दिल जैसे जंगलेटर बोला था। अब इतनी खूबसूरत उसकी दुल्हन थी आई डाली कि देख करके हाँ, मेरे जिगर में आग चलने लग गई। आग लग गई। मैंने सोचा किसी दिन भीमा को दारू पिला करके हाँ, जब नशे में हो जाएगा फिर? उससे कहूंगा कि भीमा रुपया ले और एक रात के लिए अपनी दुल्हन को इस हवेली में ला दे। उसी दिन से मैं उसकी दुल्हन की याद में परेशान रहता आई डाली। क्या बात है लंबरी? अरे दिलना क्या बताऊं राज दरबारी, जैसे उसको दिल को देखा हाँ, मेरा दिल हर वक्त बेचैन और यही बीमारी अमर पड़वा के धरे रही। आराम जाते और दिलना किसी का जाए जान जाए तो जाए, दिलना किसी नदियों के पानी जैसी चढ़ती जवानियाँ, नदियों के पानी जैसी चढ़ती जवानियाँ, ये तूफान नया ये जान जाए। माय नेम इज दीवान शुक्ला जी। न घूस खाता हूँ न मूस खाता हूँ, मैं जात का शुक्ला हूँ इसीलिए बोकरा खाता हूँ। जय हिंद जय हिंद। कहिएगा आपका क्या नाम है? हवलदार हुकुम। वाट? हवलदार हुकुम? हवलदार हुकुम, तुम्हारी टोपी किधर गई? हेलो, आ गए श्रीमान हमारे रोहित मौर्य जी और फिर चिप्पू भैया ऊंचा बेरा से उल्की ओर से 11 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। और हाँ, आप लोग ये बताइए यहाँ भीड़ क्यों लगाए हुए इतने लोग? नौटंकी देखे? कौन कहा है नौटंकी कराने को? शुक्ला जी किधर गए? शुक्ला जी, शुक्ला जी को अंदर कर दूंगा तो निकालना भूल जाऊंगा। परमिशन कार्ड बोल देना, लेके आ जाएंगे थाने में। और ये बाजा कौन बजा रहा है? हवलदार इधर चल। बाजा महनाई है यहाँ। क्या? बाजा को महनाई है यहाँ कि नहीं बजाना चाहिए। अच्छा, देखिए आंदा ध्यान रखना आप लोग, किसी प्रकार का यहाँ कोई झगड़ा न हो सके। अगर झगड़ा होता है तो ये समझ लीजिएगा कि आपके नाम कार्रवाई की जाएगी। और हाँ, एक बार चेतावनी दे दिया हूँ, दोबारा पा जाऊंगा जिसको झगड़ा करते हुए सीधा घुसेड़ दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा 6 महीने तक। क्योंकि मैं बहुत हरामा पुलिस वाला हूँ।
हवलदार हुकुम। चौकीदार किधर गया? हवलदार। ए चौकीदार इधर आ। ड्यूटी यहाँ किसकी है? मेरी है। उसमें बोल बे। मेरी है मेरी। तेरी ड्यूटी है, देखभाल कौन करेगा? मैं। चौकीदार को बुला। किधर जा रहा है? चल इधर। बुला चौकीदार को। ए चौकीदार इधर आ। मैं तो इसको भी साले को बता रहा हूँ अभी। फ्री फोकट की तनख्वाह ले रहे हैं यहाँ। दिमाग डिस्टर्ब करके रखे हैं। जिस थाने जाता हूँ बस ऐसे हवलदार चौकीदार मिलते हैं। इतना अच्छा काम करता हूँ कि जिस थाने जाता हूँ 4 दिन के ऊपर नहीं रुकता हूँ, जूते मार के भगाया जाता हूँ। हवलदार फिर से कहना पड़ेगा। ए चौकीदार इधर आ। कौन है बे तू? साहेब मैं चौकीदार। ये साहेब में चौकीदार कहाँ से आ गया? अरे साहेब आप चौकीदार मैं। वाह, साहेब में चौकीदार तू? हाँ साहेब। तो खड़े खड़े बात करेगा कि कुर्सी मेरा बाप लगाएगा? नहीं मैं लगाऊंगा। कुर्सी ला। हाँ, दिमाग डिस्टर्ब करके साले रख। अबे चौकीदार। अरे साहब क्या हुआ? साले मेरी कमर तोड़ डालेगा। साहेब आप गिर गए क्या? दिखाई कम देता है साले। साहब कैसे कुर्सी लगाया था बे? साहेब मैं कुर्सी ठीक लगाया था मगर ये हवलदार साहब खींच लिए। हवलदार शट अप। कुर्सी ला चौकीदार। दिमाग साला खराब करके रखे। चौकीदार जी साहेब। मेरा सामान खड़ा कर। कौन सामान साहेब? गंडूस पड़ी है, नहीं दिखाई? अरे साहेब बंदूक है। साले जुबान लड़ाएगा ना साहेब। ये बच्चा कौन है? अरे ये मेरा लौंडा है। आपका लौंडा है? साहेब इसको भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ चौकीदार। समझा देना इसको, ये थाना है, कोई कबाड़ खाना नहीं है। जी साहेब। पोजीशन बना के आए, पोजीशन बना के जाए। नहीं उसको हौदा में घुसे। और यहाँ साफ सफाई करता रहे। ठीक साहेब। तो बेटा चौकीदार साहेब क्या नाम है तुम्हारा? साहेब मेरा नाम गणपति है। तो बेटा चौकीदार गणपति। अरे साहेब गणपति बोलिए। साले जुबान लड़ाता है ना साहेब। इधर चल, इधर चल। बेटा चौकीदार सारे मेरे कान का पर्दा फाड़ देगा। साले इतना पेलूंगा, दिमाग सही कर दूंगा अभी। कौन जात है बे? मैं बहुत ऊंची जात का हूँ। ये ऊंची जात का फिर भी साला चिल्ला रहा है। वैसे भी कोई नाम ओम होगा। मैं जात का पाती हूँ। इधर चल बे, इधर चल। साला जात का पासी है, कहता बहुत बड़ी जात है। अम्मा जानता था कि पासी पूसी के सिवा ये नौकरी करता कौन है। तो बेटा चौकीदार गणपति। अरे साहेब गणपति नहीं गणपति बोलिए। साला नाम ही भूल जाता हूँ आपका। तो बेटा चौकीदार जी साहेब। वैसे नशा पत्ती कुछ करते हो? ना साहेब कुछ नहीं करते। कुछ नहीं। इधर चल बे, इधर चल। बेटा चौकीदार बीड़ी पीता है? ना साहेब कोई नशा नहीं करता। बीड़ी नहीं पीता? इधर चल बे, इधर चल। बेटा चौकीदार
तो बेटा चौकीदार, जी साहब। तब तो दारू पीता होगा। साहब पीता नहीं हूँ, कभी कभी बना लेता हूँ। पीता नहीं बनाता है? हाँ साहब। क्यों बनाता है? अरे साहब रिश्तेदारों के लिए। तेरे घर में कोई नहीं पीता? नहीं, मेरे बाबू पहले पीते थे। हाँ अब समझा। मुझे लगता है इसका बाप एक पौवा पी के धोखे से आप पैदा कर दे। साला मिलवनिया पासी है। साले तू पासी के नाम पर कलंक है, जो कोई नशा पत्ती नहीं करता। बेटा चौकीदार साहब एक काम करो, एक बीड़ी पिलाओ मुझको। पिलाओ नहीं साहब, पियाओ। साले जुबान लड़ाएगा? नहीं साहब। अभी नहीं जानता कितना मादर चोद पुलिस हो। और साहब आप मादर चोद है। मैं मादर चोद हूँ साहब। साला मादर चोद पुलिस कहता है? अरे साहब आप ही तो कह रहे हैं। साले मेरा मुंह है, चाहे मैं गधा का हर ना दूं। जानता नहीं अभी नया नया भर्ता हुआ हूँ। अरे साहब भर्ती होंगे। साले भर्ती तो औरतें होती है जिनके पेट में बच्चा होता है जिला अस्पताल में, और मैं मर्द हूँ, मैं भर्ता होता हूँ। जी साहब। तो चौकीदार बीड़ी लावे, मुँह देख रहा है। ला रहा। बीड़ी लेकर हवलदार बीड़ी मंगवाओ। आज तक पुलिस समझा है साला मुझे। अबे बीड़ी ला, दिमाग सही कर दूंगा 4 दिन में सबका। अभी जानता नहीं है, पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूँ, पकड़ते पकड़ते पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। अब जो सिफारिश करने आता है पकड़ के हाथ और पैर तोड़ देता हूँ, मुजरिम को छोड़ देता हूँ। और ये बजनियन का बोल दे कि ढोल ढमक्का बांधे यहाँ से निकले। कौन कहा थाने के सामने बाजा बजाने को? अबे ये बीड़ी यहाँ की इतनी छोटी है क्या? अबे हाँ साहब। क्यों हवलदार, ये बीड़ी में थूक कहाँ से लगा है? साहब मैं सोचा ये बुझ जाएगी ले जाते वक्त। हाँ। तो मैंने सुलगाते लाया हूँ इसको। तो सुलगाते लाया है, भोसड़ी के 1 रुपये की माचिस नहीं खरीद सकता? अरे साहब आप अभी तक पीछे वाली दिए कहाँ हैं? क्या नहीं दिया? अरे साहब। क्या नहीं दिया हूँ? अरे साहब पिछला पैसा। हाँ पगार की बात कर, मैं तो साइन करता हूँ, सरकार देती है बे। साहब जब तक आप करेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? अब की बार कर दूंगा बेटा। अच्छा। एक काम करो। हाँ साहब। देखिए मैं हल्के की तरफ से आया हूँ, वैसे बहुत थका हुआ हूँ और मैं आराम करना चाहता हूँ। चौकीदार और हवलदार जी आप भी ध्यान देना। आपको मैं कुछ कहता नहीं हूँ, सिर्फ आपको ये समझता हूँ कि आप मेरे बाप के सामान हैं। हाँ, और आपकी इज्जत करता हूँ। तो मैं आराम करूंगा, जैसे मुझे धोखे से नींद आ जाए। हाँ साहब। कोई यहाँ आता है तो मुझे जगा देना आप। ठीक साहब। और मुझे बता देना, आने से पहले मुझे सूचना दे देना। ठीक साहब। मेरी चेयर पीछे लगाओ। लेकिन हवलदार यार, पिछले साल 15 अगस्त को हम लोग एक स्कूल में थे। हम दोनों लोग जब थे तो राष्ट्रीय गीत वहाँ हो रही थी। आप बहुत बेहतरीन गीत सुनाए थे यार। आज यहाँ सुनाओ मुझे, मेरा दिल खुश करो यार। ओ साहब सुनाओ ना। अपनी जन्नत को खुदा अपने माँ बाप का ये राष्ट्रीय गीत है। हाँ कहता राष्ट्रीय गीत है।
अभी तुम्हारा मैं ये जो थोबड़ा बना रखे हो ना, इसको सीधा ऐसे फाड़ दूंगा। होश में आ जाओ हवलदार। चलिए राष्ट्रीय गीत सुनाइए। और कजला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। इधर आ। इतना पेलूंगा साले दिमाग सही कर दूंगा अभी। आपकी इज्जत करता हूँ, आप माइक के बाहर क्यों गाना गा रहे हैं? चल इधर इसमें गा। जय हिंद जय हिंद। क्या हो रहा है? हवलदार हुकुम। क्या तुमने नाम बताया? हवलदार हुकुम। हवलदार हुकुम। क्या हो रहा है? गाना हो रहा था। गाना हो रहा था। गाना हो रहा था? किसके मर्जी से हो रहा था? दीवान जी के मर्जी से हो रहा है। ये क्या है? ये थाना है और तुम गाना गा रहे हो। और तो यहाँ थाने में कौन कौन रहते हैं? ये इस थाने में कौन कौन रहते हैं? साहिब जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम गणपति है। अच्छा गणपति जी साहेब। हवलदार कुम और चौकीदार जी साहेब। दीवान जी का साहेब देवान जी अंदर सो रहे हैं। दीवान जी सो रहे हैं हाँ साहेब। और तुम दोनों ड्यूटी दे रहे हो। हाँ साहेब। हवलदार कुम जाके उनसे बोल दो कि इंस्पेक्टर रंजीत सिंह आए हुए हैं। साले हवलदार अभी इतना पेलूंगा दिमाग सही कर दूंगा साले। नहीं जाग रहे हैं हम लोग, जगाए थे। अच्छा तुम लोग जगाए हो और जाग नहीं रहे? क्या तुमने हमारा नाम नहीं बताया? जाके फिर बोलो। हवलदार भोसड़ी के दिमाग न खराब कर। हमको गाली दे दिया। तुमको गाली दे रहे हैं? तुम यहीं पर रुको, हम जा रहे हैं। इधर आइए। साहेब देख लो दीवान जी अपने घर आ पहुंच गए हैं। तुमने सही कहा, घर का सपना देख रहे हैं। हाँ साहेब। थाने को अपना घर समझ लिए हैं। एकदम घरे आ समझे हैं। अभी मूड डिस्टर्ब होगा, 20 लठ लगाऊंगा अभी। साले जूता उतारूं अभी। दीवान जी जय हिंदू सर। जय हिंदू कि जय हिंद बोलो। मैं आपको शूट कर रहा था सर। शूट कर रहा हूँ कि सलूट कर रहा हूँ? हाँ वही सर, आपको सलूट कर। दीवान जी ऊपर आइए। क्या कर रहे थे? मैं ड्यूटी कर रहा था सर। आप ड्यूटी कर रहे हैं? यस सर। इसी तरह ड्यूटी किया जाता है? यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। जी सर। क्या होगा कुछ है? ओके सर। ओके ओके जी सर। यस सर। यस सर। ये थाना है ना? यस सर। थाना है? यस सर। इसी तरह ड्यूटी दिया जाता है? यस सर। ड्यूटी दे रहे थे कि सो रहे थे? यस सर। यस। हाथ नीचे। इधर आइए। दीवान जी दांत बंद कर, बदतमीज कहीं का।
ड्यूटी दे रहे थे कि सो रहे थे? बोल भाई, ये थाना है या रंडी खाना है? और जवान जी गए थे, हवालदार घूम गए थे, क्या किया था तुमने? कुछ तो नहीं सर, क्या किया था? कुछ नहीं कहा। हवलदार कब मेरे पास गए? तुमको पता ही नहीं, तुमको पता ही नहीं। हराम ज्यादा बदतमीज, तू सो रहा तो तुझे पता क्या होगा? सर हल्के की तरफ से आया था, नींद लग गई थी। अच्छा, नींद लग गई थी। जी सर। हाथ नीचे रख और दांत बंद कर, बदतमीज कहीं का। धमाल जी जी सर। इधर आइए। हवलदार कुम, चौकीदार, ये हमारी पहली ड्यूटी है। दांत बंद कर। हाँ, ये हमारी पहली ड्यूटी है और आज हम दोनों को इसीलिए बता रहे हैं कि आज के बाद ये बदतमीजी नहीं होना चाहिए। तुम काफी समझदार हो। और दवान जी, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम कि मैं क्या चाहता हूँ। आप क्या चाहती हैं सर? क्या बोला तूने? आप क्या चाहती हैं? क्या बोला तूने? क्या चाहती हूँ? इधर हाथ नीचे रख। अबे हिजरा है क्या बे? नहीं सर, छक्का हूँ। बदतमीज कहीं का। दवान जी साहिब, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम कि यार रंजीत क्या चाहता है। क्या चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ इन लोगों को समझा दे जी सर। कि जुआ खेले, यस सर। कोठा जाए, रंडीबाजी करे, जो होगा मैं देखूंगा। इन्हें समझा दो तुरंत। जो होगा सर देखेंगे। अभी बाद में बताता हूँ, मुँह टेढ़ कर कछुई जैसे। कुछ नहीं सर, बस कह रहा हूँ। हाँ, और आप लोग ध्यान देंगे, बैठ के सुन रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे, इसीलिए यहाँ मीटिंग लगाया गया है। आप लोग जितने लोग इस मजरे में लग रहे हैं, हमारे हलके में जितने लोग आ रहे हैं, आप लोग ये ध्यान दीजिए, जितने गैर कानूनी काम थे आप लोग बंद करके अपने अपने घर में बैठे, काम धाम कुछ नहीं करते हैं। आज के बाद सभी गैर कानूनी काम आप लोग चालू कर दीजिए। जैसे कि जुआ, देहात में जिसको कहते हैं ताश, धुआंधार खेलिए, कोई रोक छीत नहीं। दूसरा काम जैसे कहते हैं शराब, जेका हिंदी में कहते दारू, आप खूब पीजिए, खूब बनाइए, खूब बेचिए, कोई रोक छीत नहीं। तीसरा काम जिसको कहते हैं आयासबाजी, हिंदी में सुनत हुई हो रंडीबाजी, खूब कीजिए। आप लोग कीजिए, जाइए कोठे जाइए, आयसबाजी कीजिए और खूब कीजिए। अगर कोई न करते हुए पकड़ा गया तो ज्यादा नहीं साहब, हमारे 6 महीने को अंदर डालेंगे, निकालना भूल जाएंगे। सर मैं कर दिया। क्या कर दिया बे? प्लान। क्या बोला? सर जो आप कह रहे थे। हरामजादे, दवान जी, यस सर। जो भी कहना सबका प्रयोग अच्छी तरह से करना। यस सर। और ये भी समझा दे, क्या सर? ये मेरा हल्का है। जी सर। और मेरा हफ्ता भूलना मत भूले देना। जी सर। अगर लोग मेरा हफ्ता देना भूल गए तो 6 महीना अंदर कर दूंगा और निकालना भूल जाऊंगा। जी सर। इस बात को समझा के तुम दोनों जने तुरंत मेरे पास आना।